आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पहले हमने पिकार्ड्स मेथड की डेरिवेशन की थी, उसकी जनरल फॉर्म निकाली थी इटरेशन के लिए। आज हम इस पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन हमें गिवन है कि यूज़ द पिकार्ड्स मेथड्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 0.1 to 0.3 given that y of 0 is equal to 1 and y dash is equal to 1 plus xy, ठीक है। अब ये तो हमें क्वेश्चन गिवन है। अब हम क्वेश्चन की मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, उसकी स्टेटमेंट समझकर हम ये डेटा बना लें तो फिर हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसने दिया हुआ है कि अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ y x इज इक्वल टू 0.1 टू 0.3। इसी से हमें अंदाज़ा हो गया कि x1 x2 x3 तक हमें इटरेशंस करनी है, क्योंकि 0.1 के बाद 0.2 और देन 0.3। गिवन दैट y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इस स्टेटमेंट का मतलब होता क्या है, जो y ऑफ 0 है ना, ये जो वैल्यू है ये x नॉट की होती है, और जो इज इक्वल टू के बाद इसने 1 लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती है वो y नॉट की होती है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि y के साथ जो वैल्यू आती है वो x नॉट की होती है, और जो इज इक्वल टू के बाद होती है वो y नॉट की वैल्यू होती है, राइट। अब हम आगे इसका डेटा बनाते हैं। गिवन दैट y डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, ठीक। ये हमें फंक्शन गिवन है। उसके बाद x नॉट की वैल्यू हमने निकाली है जो कि 0 है, y नॉट क्या है जो कि 1 है। उसके बाद x1 हमें गिवन है 0.1, x1 गिवन है तो हमें y1 फाइंड करना है। x2 भी हमें गिवन है, हमें y2 फाइंड करना है। x3 भी हमें गिवन है, हमें y3 फाइंड करना है। ये हमने बना लिया डेटा, ओके, ये हो गया ठीक। हमें डेटा जो है ना उस पर फोकस करना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है। उसके बाद यूजिंग पिकार्ड्स मेथड, जो हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया था डेरिवेशन से, वो फार्मूला हम यहाँ लिख देंगे। जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा पिकार्ड्स मेथड का, हमें यही फार्मूला यूज़ करना है। हमेशा हमने यही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये फार्मूला है yn+1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी एक्स। अब जब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो उसके लिए हम n की जगह 0 पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। जब हम n की जगह 0 पुट करेंगे तो y 0 प्लस 1 वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, n की जगह y नॉट आ गया क्योंकि हमने n की जगह क्या पुट करना था 0, ये 0 हो गया। 0 प्लस 1 1 होता है। y नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी जो कि 1 थी, वो हमने पुट कर दी यहाँ। x नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 थी, वो हमने यहाँ पुट कर दी। अब ये जो है ना इधर ये वाली वैल्यू कैसे आई, ये ऐसे आई। ये जो f ऑफ x और y नॉट है ना, ये जो हमने 0 पुट करके इसको बनाया है, इसकी जगह हमें वो पुट करना है, ये किसके बराबर है, f ऑफ x और y नॉट। मतलब ये है तो f ऑफ एक्स वाई ही ना, y की जगह y नॉट लिखा हुआ है, तो f ऑफ एक्स वाई किसके बराबर था क्वेश्चन में, f ऑफ एक्स वाई बराबर था 1 प्लस एक्स वाई के। तो हमें उसको इसकी जगह पुट करना है 1 f ऑफ, मीन्स हम बस ये समझ लें कि ये f ऑफ एक्स वाई है, तो हमें इसकी जगह 1 प्लस एक्स वाई यहाँ पे क्या है y नॉट, तो हमें वो पुट करना है। मीन्स के हमें क्वेश्चन में जो गिवन होगा f ऑफ एक्स वाई, वो हमें इस फंक्शन की जगह पुट करना होगा इटरेशन बनाने के बाद। ये हमने पुट किया, y नॉट की वैल्यू पुट की। उसके बाद y नॉट की वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की।
x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा। अब इन पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की, 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो x आता है और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² डिवाइडेड बाय 2। अब ये अपर एंड लोअर लिमिट है, अपर लिमिट x है तो x की जगह x ही आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 है। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा था कि 0 कहाँ गया, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 1 + x डिवाइडेड बाय 2। हमें ये मिल गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर जो 2 है वो मैंने ऐसे ही नाम दिया है इसको, ताकि आसानी हो समझने में। बाकी ये ज़रूरी नहीं है नाम दें या नहीं दें, ठीक है। अब y1 हमें मिल गया। अब जब x1 0.1 है तो हमें y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। y1 हमें मिल गया जनरल फॉर्म में, तो हम इधर x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 0.1 इन इक्वेशन 2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें y1 मिल गया। इसी तरह हम सेकंड अप्रॉक्सीमेशन जब करेंगे तो n की जगह हम 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। जब हम 1 पुट करेंगे तो इधर y1 आ जाएगा और f(x) y1 की जगह हम वो पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 1 + x y1। फिर हम इसको सेपरेट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको इंटीग्रेट करेंगे बाद में, पहले इसको सिंप्लीफिकेशन किया, ठीक है। 1 + x y1, y1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी पीछे, 1 + x डिवाइडेड बाय 2। तो y1 की जगह हमने वो पुट किया, उसको x से मल्टीप्लाई किया, देन इंटीग्रेट किया, देन y2 हमें जनरल फॉर्म में मिल गया। फिर x2 की वैल्यू जब 0.2 थी तो हमें y2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x2 की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे x की जगह, और जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें y2 मिल जाएगा। इसी तरह जब हम थर्ड अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो n की जगह 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। जब 2 पुट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, f(x) y2 और इधर y3 आ जाएगा। y2 जो हमने पीछे जनरल फॉर्म में निकाला है उसको हम यहाँ पुट करेंगे, फिर x से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद y3 हमें जनरल फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। y3 हमें मिल रहा है तो x3 जब 0.3 था हमें y3 फाइंड करना था। तो y3 हमें फाइंड करने के लिए x3 की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे यहाँ पर जनरल फॉर्म में y3 के। पुट करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, हमें y3 मिल रहा है। तो हमें 3 अप्रॉक्सीमेशन ही करनी थी, x1 पे y1 फाइंड करना था, x2 पे y2 फाइंड करना था, x3 पे y3 फाइंड करना था। तो हमने वो फाइंड कर लिया, तो ये आंसर हो गया। हमें कितनी अप्रॉक्सीमेशन करनी है, अप्रॉक्सीमेशन या इटरेशन एक ही बात है, तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा।